ओके तो टॉक्सिक से एक के बाद एक कैरेक्टर पोस्टर ड्रॉप करने के बाद मेकर्स ने यस के बर्थडे पर अब उनका कैरेक्टर इंट्रो ग्लिम्स को भी रिलीज कर दिया है। और भाई क्या था ये। हाँ मतलब हम जानते हैं इस मूवी का टाइटल टॉक्सिक है, लेकिन इतना भी टॉक्सिक चीज है वो भी यस के मूवी में, भाई हजम करना थोड़ा मुश्किल है। इस मूवी का जो टैगलाइन था अ फेरी टेल्स फॉर ग्रोन अप्स, भाई वो सचमुच मजाक नहीं कर रहे थे, लेकिन यस की मूवी के लिए ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्या। खैर चलो पहले देखते हैं कि इस ग्लिम्स में हमें क्या कुछ देखने मिल रहा है और उसके बाद हम इसका कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो भाई इस ग्लिम्स की शुरुआत होती है एक ग्रेवयार्ड से जहां किसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और फिर यहाँ कुछ कार्स आता है जिससे गैंगस्टर्स की एक टीम निकलते हैं, वो भी गन्स के साथ। ये लोग आते ही पहले से वहां मौजूद लोगों को डरा धमका कर निकाल देते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ आए होते हैं किसी एक नॉर्मल बंदे की अंतिम संस्कार के लिए नहीं, शायद एक बहुत बड़ा गैंगस्टर की बेटा का अंतिम संस्कार के लिए, जो चाहता है कि उसका बेटा का अंतिम संस्कार शांति से हो। अब देखो जिस आदमी ने पूरा जिंदगी वायलेंस फैलाया हो वो क्या बोल रहा है, शांति के अंतिम संस्कार। लेकिन ये ग्लिम्स यहाँ साफ मैसेज दे देता है कि भाई अब यहाँ जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। यहाँ ये पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, यहाँ वो आएगा तो उसका आदमी बोलता है मुझे नहीं लगता कोई इतना भी पागल नहीं होगा। मतलब इनका बातचीत से लग रहा है ये विलन पहले से यस का कैरेक्टर को जानता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका बेटा को उसी नहीं मारा हो। और अभी यहाँ ये लोग झुंड में है, हथियार के साथ है, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था और ये सोच रहे थे कि वो नहीं आएगा। पर तभी यहाँ एक कार आता है जिसमें से पहले एक शराबी निकलता है, लेकिन वो निकलने के बाद जो इनका फील्डिंग सेट करता है भाई उसे देखकर इन लोगों के चेहरे पर 12 बज जाता है। और यहाँ जिस हिसाब से मेकर्स ने ग्रेवयार्ड पर ब्लास्ट करने की सोची, किसका प्लान था भाई। गीतू मोहनदास खुद ऐसा सोच कर ये सीन को डाले या फिर यस भाई साहब का ये प्लान था। सचमुच अगर इसे गीतू मोहनदास एक फीमेल डायरेक्टर ना बनाकर अगर ऐसा कुछ संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर दिखाते तो भाई अभी तक सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका होता। खैर चलो प्लान जिसका भी हो, लेकिन वो ब्लास्ट होने के बाद ग्रेवयार्ड, फ्यूनरल, बॉडी सब कुछ केओस में बदल जाता है और विलन जो शांति से अंतिम संस्कार करना चाहता था उसके बेटे के बॉडी के टुकड़े उसके मुंह पर आके गिरता है। भाई सच में इस सीन में हमें गीतू मोहनदास के एक मैसेज साफ साफ दिख रहा है। वो इस विलन को साफ बोलना चाहते हैं कि तुम पीस डिजर्व नहीं करते, तुम इसी के लायक हो। फिर इसके बाद यस के एंट्री होता है, वो कपड़े ठीक करते हैं, गन उठाते हैं और स्वैग से चलना शुरू कर देते हैं। सामने से गुंडे गन उठाकर दौड़ रहे हैं लेकिन वो फायर नहीं कर रहे, और जो एक फायर करने की कोशिश करता है यस उसी का गन उठा के उन्हीं लोगों को भून डालते हैं। ये शॉट भाई सच में काफी बढ़िया था, हमें अच्छा लगा। इसके बाद यस के फेस रिवील होता है, वो सिगार फूकने के बाद बोलते हैं डैडीज होम, और इसके बाद फिर से कुछ सेकंड की एक्शन सीन दिखाया जाता है जहां वो भाई गाजर मूली की तरह गुंडों के हाथ पैर को काट रहे हैं। और फिर मूवी का रिलीज डेट आता है 19 मार्च 2026। हाँ वो फिर से कंफर्म किया है कि मार्च को वो आ रहे हैं इस बार, और वो इसे पोस्टपोन नहीं करने वाले। मतलब धुरंधर 2 और टॉक्सिक मूवी एक क्लैश अप कंफर्म है। ये अपना मूवी को लेकर कॉन्फिडेंट है। और धुरंधर के मेकर्स तो भाई पार्ट 1 का रिलीज से ही प्रॉफिट में आ चुके हैं, पार्ट 2 जितना भी कलेक्शन करेगा वो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट है, तो फिर वो पीछे हटने के बारे में क्यों सोचेंगे। इसलिए ये क्लैश अप होके ही रहेगा शायद। पर आज का ये वीडियो इनका क्लैश के ऊपर नहीं, टॉक्सिक का इस ग्लिम्स के ऊपर है। इसलिए अब अगर इसमें दिखने वाले कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर नजर डाले तो यस जिस कार में आते हैं उसका नंबर को नोटिस करो, GDD03691 है, जिसमें से GDD को देखने जाओ तो वो GOD गॉड जैसे लग रहा है। पर उसके बाद इस नंबर को आप 3 + 6 + 9 + 1 करके देखो 19 निकलेगा। और ये यस के कितने नंबर मूवी है, यस 19। इसका अनाउंसमेंट के टाइम भी उन्होंने यस 19 का काफी सारे रेफरेंस छोड़ा था, और वही डिटेलिंग हमें फिर से इस कार में भी देखने मिल रहा है। आपने इसे नोटिस कर लिया था क्या। फिर इसके बाद यस के हाथ में हमें एक टैटू देखने मिल रहा है, जिसमें पहले तो डबल हेडेड फिनिक्स दिख रहा है और उसके नीचे इन्फिनिटी ड्रैगन टैटू भी, जिसमें से फिनिक्स बर्ड का सिंबोलिज्म आपको पता होगा। हमने 24 मूवी की हिडन डिटेल्स में उसके ऊपर चर्चा किया था, और विक्रम वाली हिडन डिटेल्स वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो ईगल की कहानी है ना भाई, वैसा ही कुछ मान के चलो इस फिनिक्स बर्ड का भी है। फिनिक्स नॉर्मली रीबर्थ और इमोर्टैलिटी का सिंबल है, लेकिन यहाँ इसका डबल हेडेड होने का मतलब है डुअल नेचर, एक साइड डिस्ट्रक्टिव और एक साइड क्रिएटिव या कंट्रोलिंग। ये भी इंडिकेट करता है कि यस का कैरेक्टर एक ही वक्त में दो अपोजिट फोर्सेस को कैरी करता है, एक तरफ ब्रूटैलिटी और रिवेंज तो दूसरी तरफ प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और डोमिनेशन। और क्योंकि फिनिक्स फायर से उड़ता है तो केओस और डिस्ट्रक्शन में सर्वाइव करना और वापस स्ट्रॉन्गर बनना सिग्निफाई करता है। वैसे यहाँ यस भी फायर और स्मोक के बीच से निकलकर अपना फेस रिवील करते हैं, नहीं बिल्कुल एक फिनिक्स की तरह। इसके बाद इन्फिनिटी ड्रैगन, ड्रैगन का सिंबल पावर, विजडम और फियर का होता है। वही इसके इन्फिनिटी साइन के साथ टैटू का मतलब लिमिटलेस पावर और इटर्नल प्रेजेंस
पेशेंस और बाउंडलेस इन्फ्लुएंस, यानी कि यस का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और लोगों पर कभी खत्म नहीं होगा। इसे एक ही लाइन में बोले तो ड्रैगन के साथ इन्फिनिटी मतलब परमानेंट डोमिनेंस या अनस्टॉपेबल ऑरा, और अब उस डबल हेडेड फिनिश के साथ इस इन्फिनिटी ड्रैगन को दिखाना मतलब ये टैटू बताता है कि यस सिर्फ एक हिटमैन या गैंगस्टर नहीं है, वो एक फोर्स ऑफ नेचर है। उसका रिवेंज जस्टिस अप्रोच लिमिटलेस है और केओस का सेंटर वो खुद है। मतलब यस के साथ गीतू मोहनदास भाई बहुत सोच समझकर इस टैटू को इस कैरेक्टर के हाथ में दिखाए है। लेकिन अभी भी इस ग्लिम्स के बाद भी भाई टॉक्सिक का स्टोरी को लेकर ज्यादा कुछ पता नहीं चला। इससे बस इतना पता चला है कि इस मूवी का टाइटल जैसे इस मूवी का सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं बल्कि इस मूवी का पूरा वर्ल्ड ही टॉक्सिक है। इस मूवी का टोन काफी डार्क, काफी ब्रूटल होने वाला है। वायलेंस काफी ज्यादा देखने मिलेगा, लेकिन स्टाइलिश वायलेंस। यस का कैरेक्टर हीरो नहीं एंटी हीरो लगता है, जो एनिमी के सीक्रेट मूवमेंट को अपने एंजॉयमेंट से डिस्ट्रॉय करता है। भाई ये है असली टॉक्सिक बिहेवियर। किसी का डेड बॉडी को तुम ये करके उड़ा दोगे। मतलब एक ऐसा बंदा जो वायलेंस से पहले भी प्लेजर के बारे में सोचता है, वो रूल्स फॉलो नहीं करता, लिमिट क्रॉस करता है, और ये अपने दुश्मन को पहले मेंटली तोड़ता है, उसके बाद फिजिकली। मौत भी इसके लिए शायद एक गेम ही है। बहुत खतरनाक कैरेक्टर है भाई। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे हमें मूवी का टोन के बारे में और यस का कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है, लेकिन टॉक्सिक मूवी का कहानी के बारे में बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसा कि मेकर्स ने कहा था, ये इस मूवी का टीजर या ट्रेलर नहीं, बस एक टीज था। यस का कैरेक्टर राया की बस एक इंट्रो ग्लिम्स था। इसलिए अगर हमें टॉक्सिक की कहानी के बारे में जानना है तो भाई फिर हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसका टीजर ट्रेलर आने के बाद जाके हमें इसका स्टोरी को लेकर कुछ इन्फो मिलेगा। भाई वो सारे फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर भी अभी तक कुछ नहीं दिखाया। लास्ट ईयर के उस ग्लिम्स में भी हमें बस यस के कुछ शॉट्स दिखाया था, और इस बार भी हमें इसमें यस के ही कुछ शॉट्स दिखाया है। पर कोई बात नहीं, 19 मार्च को अगर ये मूवी आ रही है तो नेक्स्ट मंथ से मेकर्स इसका प्रमोशन शुरू कर सकते हैं। तो बहुत जल्द हमें इस मूवी का स्टोरी के बारे में, सारा कैरेक्टर के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए हमें टॉक्सिक का ये ग्लिम्स बढ़िया लगा, बस वो कार वाली सीन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा देता है, नहीं तो भाई मूवी हॉलीवुड लेवल की लग रही है। अब इस मूवी का कुछ रियल फुटेज देखकर यस इस मूवी के पीछे 4 साल से क्यों लगे पड़े थे अब पता चल रहा है। हमें तो अच्छा लगा भाई। बाकी आप बताओ आपको इसका टीजर या ग्लिम्स कैसा लगा। इसे लगा जो कुछ भी आपका ओपिनियन है हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।